फाइनली मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक पे मैं बनाऊं, लेकिन बहुत दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि बिहार टीआरई 4 के लिए कभी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बोल रहे हैं 1 घंटे में आ जाएगा, 2 दिनों में आ जाएगा नोटिफिकेशन, कुछ बोल रहे 4 दिनों में आ जाएगा, कुछ बोल रहे अब आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कुछ ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करने से क्या लाभ, मैं क्यों करूं तैयारी। ठीक है, छोड़ देते हैं। और वे लोग इसी में उलझे हुए हैं कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, क्या कल नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2.5 सालों से तो यही हो रहा है। तो अब मैं बच्चों से, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि बीपीएससी इससे पहले भी 1 मंथ में नोटिफिकेशन निकाल के दूसरे मंथ में एग्जाम करवा लिया है। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि बीपीएससी ने डेट दिया है कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा। ठीक है, फिर भी आप लोग इतने कंफ्यूज हो। पर डे आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हो, इस वीडियो से आप लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखते हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिलअप कब से होगा। ठीक है, तो ये बहुत 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 बुरी बात है। और मैं भी अगर अपने चैनल की बात करूं तो मैंने अभी रिसेंट में स्टार्ट ही किया है, तो उस पर 2-3 बच्चे काफ़ी सिंसियर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2-3 व्यूज़ ही आए, मैं समझ जाती हूँ कि सिंसियर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बीपीएससी का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है। इस बात को आप लोग समझिए। अगर कुछ लोग अगर इस गलतफहमी में हैं कि अगस्त में भी नोटिफिकेशन आ गया और सितंबर में हम लोग एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। ठीक है, आप खुद पे बिलीव रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि नहीं आएगा, फॉर्म आएगा, अगस्त तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और सितंबर में हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे, हम लोग की ज्वाइनिंग होगी। तो ये हो गया पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, बिलीव सिस्टम, आपका बिलीव सिस्टम कितना % काम करता है, ये सारी चीजें इस पे भी इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, अब क्या करें। कुछ लोगों की उम्र जा रही है। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ लोगों की उम्र जा रही है, कुछ लड़कियां हैं जो मैरिड है, उनकी फैमिली है वो भी इन सारी चीज़ों में फंसी हुई हैं। कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली होगी और वो सोच रही हूँ कि शादी से पहले एग्जाम को क्रैक कर ले। कुछ बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद ही सब कुछ लाइफ में सेटल होगा, शादी वादी होगी। तो ये एक अलग मुद्दा है। हम लोग को फोकस करना है अपने एग्जाम पे। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर फॉर्म नहीं आता है तो, अगर एग्जाम नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ने ऐसे भी बहुत सारे काम किए हैं जिस वजह से भरोसा करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करो। तो कैसे करोगे, एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, तो सबसे पहले आप लोग तैयारी में लगिए। निगेटिव जो आए जा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो की नोटिफिकेशन कब आएगा, इनसे बाहर निकलिए और पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है, इससे आपको फायदा होगा। अगस्त आते आते आपकी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, अगस्त में ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये एग्जाम दिसंबर में होगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, ये पूरा का पूरा साल आप बीपीएससी को दे दीजिए। बीपीएससी 72वीं जो आ रही है उसको दे दीजिए और बीपीएससी टीआरई को दे दीजिए। ये पूरा साल जो लोग जिनकी उम्र भी गुजर रही है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इतने साल बर्बाद कर लिए तो 1 साल और सही बर्बाद कर लो। अगर गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में लगे हो तो बर्बाद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 38 साल बर्बाद कर चुके हो आप लोग। ठीक है, अब हमें क्या करना है जिससे अगला साल जो है
वो अच्छा हो, बेहतर हो। हम इन सारे चक्करों से निकल जाएं कि एग्जाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। जो बच्चे सिंसियर होंगे, जो अभी से तैयारी में लग चुके होंगे, अगले साल हो सकता है कि भले ही किसी एग्जाम को ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पहुंच जाए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, उनका स्किल वहां पे काम आएगा। कुछ बच्चे होंगे जो अपना यूट्यूब चैनल खोल देंगे अगले साल, उनका स्किल वहां पे काम आएगा। ठीक है। और ठीक है, और जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, जो सिर्फ एग्जाम चाहते हैं क्रैक करना, साथ में एक छोटा सा स्किल के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लें। अगर वो ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, वैसे वैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ पे जाएं। आर्ट में कलर से रिलेटेड चीज़ें, और जो लड़कियां हैं पार्लर का कोर्स, जो भी करना है आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये एआई से रिलेटेड आप कोर्स करें, टाइम को बर्बाद ना करें। ठीक है। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर 12 घंटे आप लोग सोते हो और 12 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो, ठीक है, जो अनमैरिड लड़कियां होंगी वो भी सिर्फ पढ़ाई में ही लगी होंगी। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस बार निकाल लेना है, थोड़े सीरियस होते हैं, तो चलिए उसमें से 1 घंटा, 1 घंटा आपको या 1 से 2 घंटे आपको अपनी स्किल पे देने हैं, ताकि ये साल तो बर्बाद हो गया, अगला साल आपका बर्बाद ना हो। इन सारे चक्करों से बाहर निकल जाइए। इन सारे चक्करों में उलझेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, बट मेरा एग्जाम नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मेरे भाइयों ने देखा और उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रिपरेशन करना ही नहीं है गवर्नमेंट का, और आज अच्छी जगहों पे सेटल है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस की और सेटल है। और मैं इस दौर से गुजरी हूँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना गुजरें। ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझें, अगर सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो आप लगे रहो, निगेटिविटी से दूर रहो और समझो कि सितंबर में एग्जाम होगा, सितंबर में नहीं होगा तो दिसंबर में होगा। और गवर्नमेंट अगर ऐसे ही फंसाती है, डेट बढ़ाती है, तो फंसने की जरूरत नहीं है। इन सारे चक्करों से बाहर निकल जाओ, खुद का स्टार्टअप शुरू करो। ठीक है। खुद के स्किल पे वर्क करो और अगले साल सेटल हो जाओ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। अगर आप लोगों को ये जो सुझाव है अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाइए। और आपको ऐसा लगे कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिए। चलिए बस इतना ही मुझे कहना था आप लोगों से।